Good morning students. Welcome to your own class. Subject Maths, Class 4. Topic है Division, Rupees and Coin. I am Vinita Mishra from Hindi High School, Ghatkopar West. Let's move towards our topic. Last video में बच्चों हमने भाग का वीडियो देखा था. इस समय हम फिर से थोड़ा सा शून्य के बारे में चर्चा करेंगे. जैसे कि अगर यदि हमारे पास शून्य वस्तुएं हैं, जैसा कि आप प्लेट में देख रहे हैं, अगर हमारे पास शून्य वस्तुएं हैं और हम इसे कुछ लोगों में बांटना चाहें तो हर व्यक्ति को शून्य ही वस्तुएं मिलेंगी. जैसे कि शून्य वस्तुएं हैं और 9 से भाग दिया गया तो शून्य ही भागफल आया और शून्य ही शेषफल आया. उसी तरह से शून्य वस्तुओं को 7 लोगों में बांट रहे हैं तो शून्य ही भागफल आया और शून्य ही शेषफल आया. इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य ही आता है. अब नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे 50 भागे 5, 90 भागे 9, 60 भागे 3, 40 भागे 2. अब हम देखते हैं कि ये भाग कैसे करें. तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे 50 लिखेंगे. ये जो 50 है इसको हम भाज्य कहते हैं और 5 को भाजक कहते हैं. अब 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 आए तो 5 एकम 5 घटा दिया हमने. 5 में से 5 गए 0. अब इस 0 जो इकाई के स्थान पे है उसको नीचे उतार लेंगे क्योंकि अभी हमारा भाग यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है. हमने दहाई में भाग दे दिया, अब हमें इकाई में भाग देना है. तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है हमें कि 0 आए तो 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ लिए तो 0 ही आया. अब घटा दिया हमने तो हमारा आंसर आ गया 0. अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं. 50 बराबर भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल. ये है भाजक, ये है भागफल और धन शेषफल. तो धन शेषफल हमारा 0 आया है तो 5 दहा में 50 होता है और 50 में आप शेषफल 0 जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा. तो यहाँ पे हमारा भाग सही है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 50 रुपये है और हमें 5 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक को 10-10 रुपये मिलेंगे. अब हम आगे के सवाल देखें. 90 भागे 9. तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं. यहाँ पे 90 भाज्य है, 9 भाजक है. 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 एकम 9 घटा दिया. 9 में से 9 गए 0. ये हमने अभी दहाई का बंटवारा किया है, अब हम इकाई का बंटवारा करेंगे. अर्थात ये जो इकाई की जगह पे 0 है इसको हम यहाँ लिखेंगे. राइट. तो 9 का पहाड़ा वैसे पढ़ना है कि 0 आए तो 9 का पहाड़ा हम 0 बार ही पढ़ेंगे तो 0 आएगा. 9 0 0. ये आ गया हमारा शेषफल 0. अर्थात अगर हमारे पास 90 रुपये है और 9 लोगों में बांटना है तो हर एक को 10-10 रुपये मिलेंगे. अब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल. तो ये है हमारा भाजक और ये है हमारा भागफल. तो अगर आप इसका गुणा करके भी देखेंगे तो 9 दहा में 90 भाज्य आ गया हमारा. अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं. यस. 60 भागे 3 अर्थात 3 से हमें 60 अर्थात 60 में भाग देना है. तो 3 दूनी 6 घटा दिया हमने. 6 में से 6 गए 0. अब
इस 0 को उतार लीजिए और 3 का पहाड़ा फिर 0 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ें तो 3 एकम 3 आता है और हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 0 और हमारा आंसर आ गया, शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया 20। अर्थात अगर हमारे पास 60 लड्डू हैं और उसे 3 लोगों में बांटना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रत्येक को 20 लड्डू मिलेंगे। चलिए हम अपने अगले सम की तरफ चले। 40 भागे 2। 40 भागे 2 बच्चों, बार बार आपको भाग करना इजी हो जाए इसलिए आप स्क्रीन ध्यान से देखिए। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 4 आए तो 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो ये आता है 2 दूनी 4। तो हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, ये 2 हमने यहाँ भागफल की जगह लिखा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 4 आया, 4 में से 4 हमने घटा दिया। इस 0 को, इकाई वाले स्थान के 0 को हमने यहाँ उतारा। अभी हमारा भाग पूरा नहीं हुआ है, अब हम 2 का पहाड़ा फिर से 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा और हमारा यहाँ पे भागफल कंप्लीट। भागफल आ गया 20, शेषफल 0। इसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक। ना अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, नोट्स अर्थात नोट और सिक्के। ये हमारा अगला टॉपिक आपका है, नोट और सिक्के। आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे सिक्कों तथा नोटों को भुनाना। तो सबसे पहले ही हम छोटे पैसे से शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2 रुपये और 5 रुपये। तो 2 रुपये का छुट्टा 3 तरीके से दिया गया है। एक तो 50 पैसे के 4 सिक्के, या 1-1 रुपये के 2 सिक्के, या 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के। अब हम 5 रुपये का छुट्टा करते हैं। तो 5 रुपये का छुट्टा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1-1 रुपये का सिक्का है, 1 2 3 4 5, अर्थात 1 रुपये का 5 सिक्का इस बॉक्स में आ गया। उसी तरह से 5-5 रुपये का क्या है, 5 रुपये में 2-2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 1 रुपये का 1 सिक्का है। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं। अब 5 रुपये का इस तरह से 3 तरीके से हम छुट्टा करवा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे दूध का बिल माँ को देना है और बिल हुआ है 452 रुपये। अब 452 देने के लिए माँ के पास सिर्फ 500 रुपये की एक नोट है। तो 500 रुपये का छुट्टा लाने के लिए नंदू को भेजा गया। तो नंदू ने कैसे लाया, नंदू ने लाया 100-100 के 4 नोट। ये हो गया 400। फिर 50 60 70 80 90, यहाँ पे हो गया 90 रुपये। और 10 रुपये जो रह गया उससे नंदू ने 2-2 रुपये में लाया, अर्थात 2 रुपये के 5 सिक्के। तो यहाँ पे हो गए 10। तो अब ये 400, ये 90 और ये 10 मिलकर हो गए 500 रुपये। अब दूध का बिल 452 दे दिया जाएगा। 400 ये दिया जाएगा, 50 का एक नोट दिया जाएगा और 2 रुपये का एक सिक्का। तो इसे हम 452 दे पाएंगे। अब नीचे 50 रुपये की एक नोट दिख रही है जिसका छुट्टा कराया गया है 20 20 धन 10, अर्थात 50 रुपये। उसी तरह से 10 10 10 के यहाँ पे 5 नोट। तो 50 का छुट्टा कैसे किया जा सकता है, 20 20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट। 10 को हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के भी ले सकते हैं।
तो हम और किस तरह छुट्टा कर सकते हैं ये हम सोच सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे 10-10 के यहाँ पे 4 नोट दिखाई दे रहे हैं, तो इस नोट की जगह हम 2 रुपए के 5 सिक्के भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम अलग अलग नोटों के अलग अलग प्रकार से छुट्टे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये है बंधा करवाना। कम मूल्य वाले अधिक नोट या सिक्के देकर हम उतने ही मूल्य वाले जब अधिक मूल्य वाले कम नोट ले सकते हैं। ये छुट्टा करवाने की विपरीत क्रिया है। जैसे कि किसी रकम में कम मूल्य वाला नोट या सिक्का देकर, जैसे 50-50 ये कम मूल्य वाला नोट है तो 2 नोट लगे, और इसकी जगह हम अधिक मूल्य वाला एक ही नोट ले सकते हैं, अर्थात 100 रुपये का एक नोट लेना। इसी को हम बंधा करवाना कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1-1 रुपये के 10 सिक्के हैं, ये कम मूल्य है इसलिए नोट का या सिक्के की संख्या ज़्यादा है, इसी को हम बंधा करवा देंगे, अधिक मूल्य वाला एक ही नोट ले लेंगे, अर्थात 10 रुपये ये अधिक मूल्य वाला नोट है, उसका एक ही नोट काफ़ी है, तो इसे हम बंधा करवाना कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे 100 रुपये के उदाहरण से आपको बताया गया है कि 100 रुपये अर्थात 10 रुपये के 10 नोट हो सकते हैं या 50 रुपये के 2 नोट हो सकते हैं, अर्थात 100 रुपये ये 10 का 10 गुना होता है या 50 का 2 गुना होता है, मतलब 50-50 के 2 नोट या 10-10 के 10 नोट। इसी को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कि 100 का नोट जो है ये 10 का 10 गुना होता है या 50 का 2 गुना होता है। अब हम आगे चलें। ये आपने अभी देखा किस तरह से हम छुट्टा इसका किए और दूध का बिल हमने दिया, राइट। अब हम आगे चलते हैं। यस, यहाँ पे भी 50 रुपये है बंधा। अब इसको हमें 3 तरीके से छुट्टा करना है। तो सबसे पहले 5 रुपये जो है कितने नोट उसके लगेंगे या सिक्के 5 रुपये के कितने नोट लगेंगे कि 50 हो जाएगा। तो 5 रुपये के सबसे पहले तो 10 नोट लगेंगे। इस बॉक्स में आपको 10 लिखना होगा, ठीक है। 5 दहा में 50। तुरंत यहाँ पे आप गुणे से संबंध स्थापित करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 5 दहा में 50 अर्थात 5 के 10 नोट लेंगे तो हमें, ठीक है। अब है 10 रुपये के कितने नोट लें, 10 रुपये के कितने नोट लें, तो आप तुरंत फिर से अपना गुणा ध्यान दीजिए। तो 10 बचे 50 अर्थात 10 का 5 नोट इस बॉक्स में आ जाएगा। उसी तरह से 2 रुपये का कितना लें और 10 रुपये का कितना लें, तो हम इसको सोच लेते हैं कि अगर हम 2-2 रुपये का 20 सिक्का लेंगे तो 20 दूनी 40 रुपये होगा, और 10 का केवल एक सिक्का ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपये। तो 2-2 रुपये का 20 सिक्का हमने लिया तो कितना हो गया 40 रुपये, और 10 का एक ही सिक्का लिया तो 10 रुपये हो गया। इसे हम और अलग ढंग से कर सकते हैं। 2 रुपये का 10 सिक्का ले लीजिए तो 20 रुपये हो जाएगा। अब हमें 50 रुपये लेने हैं तो 20 ये हो गया, मतलब 10 के 3 सिक्के लेने पड़ेंगे, तो ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, मिलके 50 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नीचे वाले सवाल की तरफ। 5 रुपये के कितने नोट होंगे तो 100 होना चाहिए। आपको तुरंत, जिस बच्चों को पहाड़ा आता है वो तुरंत बताएंगे, या गुणा जिन्हें आता है। तो 5 रुपये के 20 नोट होंगे,
10 रुपए के कितने नोट होंगे और 20 रुपए के कितने नोट होंगे, तो ये आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। 20 का अगर 2 नोट लेंगे तो 40 रुपये होगा, बाकी बचा 60 रुपये। 60 रुपये होने के लिए 10 रुपये के 6 नोट होने चाहिए। उसके बाद 20 के कितने नोट होंगे, तो 100 रुपये होगा, तो 5 नोट होंगे तो 100 रुपये होगा। 50 रुपये के 2 नोट होंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। 100 का छुट्टा ज्ञात करने के लिए हम भाग भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें बताना है कि 5 रुपये का कितना नोट होना चाहिए। आप तुरंत 5 से भाग भी दे सकते हो। अभी हमने जैसा किया 5 दूनी 10, 5 दूनी हमने डायरेक्ट 10 कर दिया, 0 0, इस 0 को उतारिए, 5 0 0। ये देखिए ये है गुणा और भाग में संबंध। 5 20 या 20 में 5 का पहाड़ा, 20 बचे 100, अर्थात 100 रुपये होने के लिए 5-5 रुपये के 20 नोट चाहिए। उसी तरह अभी हमने लगाया, यहाँ पे हम 20 भी कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा के आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। यस, ये है 20 और ये है 100। 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे ही 100 आ जाता है, 20 बच्चे 100, अर्थात 100 रुपये होने के लिए 20 रुपये के 5 नोट होने चाहिए। तो इस तरह से हम गुणे और भाग से सीख सकते हैं। उसी तरह से 100 रुपये होने के लिए 50 रुपये के 2 नोट होने चाहिए। और 100 रुपये होने के लिए 2-2 रुपये का कितना नोट होना चाहिए। यस, तो 2-2 रुपये का नोट होने के लिए भी आप बहुत अच्छे से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रुपये होने के लिए 2 रुपये के 50 नोट रहेंगे या सिक्के रहेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। 50 दूनी 100। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 100 रुपये का छुट्टा होने के लिए किस तरह से आप इन नोटों का या गुणा या भाग का सहारा ले सकते हैं। तो ये है 100 रुपये का छुट्टा ज्ञात करने के लिए या तो भाग दीजिए या पहाड़े पढ़िए। अब चलते हैं 2000 का नोट देखते हैं। 2000 का नोट है और यहाँ पे हमें बताना है कि 20 रुपये के कितने नोट होने चाहिए और 50 रुपये के कितने नोट होने चाहिए, और उसी तरह से 100 रुपये के कितने नोट और इसके अलावा 500 रुपये के कितने नोट। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। तो 20 रुपये के होंगे 100 नोट। आप यहाँ पे गुणा करके भी तुरंत पता लगा सकते हैं। आपने शून्य का गुणा सीखा हुआ है, 2 एकम 2 और आगे 3 0 अगर आप लगा दिए तो ये आपका 2000 हो जाता है। तो 20 के 100 नोट। उसी तरह से 50 के हो जाएंगे 40 नोट, 100 रुपये के 20 नोट। यहाँ आप देखिए पैसा 50 है तो नोट की संख्या 40 है। जब पैसा 50 का डबल 100 हो गया तो नोट 40 की आधी 20 हो गई। क्योंकि पैसे का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो कम नोट लगेगा, और जहाँ पैसा कम मूल्य वाला है 50 वाला वहाँ ज़्यादा नोट लगेगा। ठीक है। अब है 500 रुपये, तो 500 रुपये के 4 नोट। तो इस तरह से हम 2000 का छुट्टा ले सकते हैं। यस, ये हमने अभी किया, उसके अनुसार आप इन खाली जगहों को भर सकते हैं।
यस। अब हमें शाब्दिक प्रश्न हल करने हैं। अजय के पास 9 नोट है, उन सभी नोटों का मूल्य 500 रुपये है, तो उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं? ये शाब्दिक प्रश्न आपकी किताब में दिया गया है। इसको हम सोचेंगे और करेंगे कि अजय के पास 9 नोट होना चाहिए और सभी नोट मिलाकर 500 रुपये होना चाहिए, तो उसके पास कुल मूल्य वाले कितने नोट हैं? ये हमें नहीं पता है कि उसके 50 रुपये वाले नोट हैं या 20 रुपये वाले हैं या 100 रुपये वाले हैं। तो अगर हम 20 रुपये सोचेंगे भी बच्चों, तो क्योंकि नोट की संख्या पूरी 9 ही है, तो 20 की बहुत लेनी पड़ेगी जो हमें 500 तक ले जाएगी। तो हम थोड़ा बड़ा नोट लेंगे। सबसे पहले तो हम 50 का ले लेते हैं और 100 का ले लेते हैं। अब हम सोचते हैं कि 50 के कितने नोट रखें और 100 के कितने नोट रखें। तो 9 नोट है, अगर हम 100 का एक ही लेते हैं तो ये 100 रुपये हो जाएगा। 8 नोट और बाकी है, तो अगर हम 50 के 8 नोट और ले लेते हैं तो 5 8 40 और 1 0 ये वाला हमने लगा दिया। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों, तो रुपये 500 भी हो गए और नोट की संख्या भी 9 हो गई। तो इस तरह से जो सवाल का शर्त है कि अजय के पास 9 नोट ही होना चाहिए और टोटल पैसा 500 रुपये होना चाहिए, ये शर्त पूरी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। स्वाति के पास 100 रुपये के, 50 रुपये के, 20 रुपये के कुछ नोट हैं और इन सभी नोटों का मूल्य 500 रुपये है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? अब यहाँ पे बता दिया गया है बच्चों कि 20 के भी नोट हैं, 50 के भी नोट हैं और 100 के भी नोट हैं और पूरा मिलाकर 500 रुपये होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले 20 से हम अगर 5 नोट ले लेते हैं तो 20 25 100 रुपये हो गया, ठीक है, और 500 होना चाहिए। अगर हम 100 के 3 नोट ले लेते हैं तो ये हो गया 300 और 50 के 2 नोट अगर हम ले लें तो यहाँ भी 100 रुपये हो गया। तो इस तरह से हमारा 500 रुपये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ ये बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही नोट होने चाहिए, सिर्फ बाउंडेशन ये है कि 500 रुपये होने चाहिए। तो इस तरह से एक प्रकार से तो ये हो सकता है। अब दूसरा भी इसका प्रकार है कि और भी इसके आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले 20 का नोट है, 50 का नोट है और 100 का नोट है। तो हम इसकी संख्या भी थोड़ी आगे पीछे करके अपना नोट 500 कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कर दें कि 20 के 5 नोट ले लें तो 20 25 100 हो जाएगा। और अगर हम 50 के 4 नोट ले लें तो 50 के 4 नोट 200 हो जाएंगे। अब 100 के कितने लेने पड़ेंगे हमें? 200 और ये 100 मिलकर 300 हो गया, 500 होना चाहिए। तो ये इस तरह से भी 500 रुपये हो सकता है। इसी तरह आप और सोच सकते हैं, सोचिए और इसके और एक छुट्टे को आप अपने मन से लिखिए। अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। नंदू के पास 6 नोट हैं, इन सभी नोटों का मूल्य 1000 रुपये हो तो नंदू के पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं? अब शर्त है इसमें बच्चों की 6 नोट और पूरा 1000 रुपये होना चाहिए। तो सबसे पहले 6 नोट आ गया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बड़ी नोट इसमें ज़रूर होगी। तो बड़ी नोट अर्थात 500 का एक नोट भी अगर हम लिए तो 500 हो गया। अब पूरा नोट 6 होना चाहिए, मतलब 5 नोट और बाकी है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा भी हमारा 500
और होना चाहिए, और 5 नोट भी, मतलब 5 नोट किसके होंगे, 100 के होंगे। 100 के 5 नोट होने पे 500 हो जाएगा, जिससे हमारा पैसा भी 1000 हो गया और टोटल नोट भी 6 हो गए। तो इस तरह से सवाल की शर्त पूरी हो गई कि नंदू के पास 6 नोट भी हैं और इनका मूल्य 1000 रुपये भी है। नेक्स्ट, सलमा के पास 11 नोट हैं। यदि इन सभी नोटों का कुल मूल्य 1000 रुपये हो तो उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं। इसका हम एक तरह से उदाहरण दे सकते हैं। 11 नोट मतलब थोड़ा सा कम वैल्यू वाला भी नोट इसमें है, क्योंकि 11 नोट है। अगर हम 100 के 10 नोट लेते हैं बच्चों तो 1000 हो जाता है। अब आप सोचिए कितना इजी हो गया। अगर हम 100 के 10 नोट लेंगे तो 1000 हो जाता है। अब शर्त ये है कि 11 नोट होना चाहिए और 1000 होना चाहिए। तब हम क्या करें, अगर यहाँ 9 होगा और यहाँ 2 होगा, अर्थात 100 के अगर हम 9 नोट ले लें तो 900 तो हो गया पक्का। अब नोट हमें 11 होनी चाहिए, मतलब 9 नोट हो गया, 2 नोट और चाहिए। अब 2 नोट हो और पैसा क्योंकि 1000 होना चाहिए तो उस 2 नोट में 100 रुपये ही होना चाहिए, तब जाके हमारा 1000 हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस नोट का 2 नोट लें हम, कितने रुपए का 2 नोट लें तो 100 रुपये हो जाएगा। वेरी इजी, 50 रुपये का। तो यहाँ पे ये शर्त हमारी पूरी हो गई कि 11 नोट भी होना चाहिए और 1000 रुपये भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये तो एक शर्त है। इसके अलावा भी हम इसको और 1-2 तरीक़ों से ये छुट्टा ज्ञात कर सकते हैं, वो आप सोचिए और करिए। सो वॉश योर ब्रेन, थिंक एंड डू द सम्स। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।